अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपको पता है आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो तीसरे नंबर पर चैप्टर है, जिसको हम चैप्टर 17 का नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका हमने तारुफ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था। वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के दरमियान कंपैरिजन की बात की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ही स्लो होती है, उनका रेस्पॉन्स जो है वो स्लो स्पीड में होता है। इसी तरह उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम इस्तेमाल होता था, उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन देखनी है उसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और मूवमेंट कैसे होती है। ग्रोथ दो कंडीशन में, नंबर वन जब स्ट्रेस कंडीशन होगी, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी या अज्जा जो इसके लाजमी होते हैं उनकी कमी होगी, तब प्लांट ग्रोथ कैसे करते हैं। इसी तरह जब बीमारियां होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजीज कंडीशन में, तब जो है ग्रोथ प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, इनकी हम बात करेंगे। और प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है इसको हम पिछली मतलब कि जो पिछला चैप्टर था सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट थी उनके अंदर हमने बड़े डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ कहाँ पे, स्ट्रेस कंडीशन में। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब है कि प्लांट्स को चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, प्लांट को जरूरत होती है लाइट की, मिनरल्स की और कार्बन डाइऑक्साइड की। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। अगर ये चीजें ना हों, कम हो जाएं, तब प्लांट्स जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं। अब सबसे पहला आप देख सकते हैं एट्यूलेशन। एट्यूलेशन में क्या होगा? अगर लाइट की कमी होगी तब प्लांट के लिए जो मसला बनेगा वो एट्यूलेशन है। मिनरल्स की कमी होगी तब जो इशू बनेगा वो क्लोरोसिस है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जब कमी होगी तब प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहले देखें आप एट्यूलेशन को। प्लांट्स ग्रो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, कि जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की लाइट की मौजूदगी में जो है ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। अगर लाइट कम हो जाए, एब्सेंस हो जाए लाइट की, तब जो है प्लांट्स क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीमली लार्ज हो जाते हैं, लंबे ज्यादा हो जाते हैं, मोटाई कम हो जाती है, ज्यादा लंबाई की वजह से ये गिर जाते हैं। कब गिरेंगे? जब एट्यूलेशन होगी। एट्यूलेशन में क्या होगा? जब प्लांट्स जो हैं ग्रो करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट की गैर मौजूदगी में, तब प्लांट्स की जो प्लांट्स का कद होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स अपने आप को जो है सहारा या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं? दे फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता। जब क्लोरोफिल नहीं बनता तब जो है उनकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, वो अपने आप को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, कद बड़ा हो जाता है और वो प्लांट्स कहलाते हैं एट्यूलेटेड प्लांट्स। एट्यूलेटेड प्लांट्स, और वो जो कंडीशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? एट्यूलेशन का नाम देंगे। इसी तरह बात करेंगे क्लोरोसिस की। अगर अगर क्या हो जाए? प्लांट्स ग्रो करें इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है या मिनरल्स की सप्लाई कम हो जाए, तब प्लांट्स क्या करते हैं? फेल हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं क्लोरोफिल को बनाने में। जब वो क्लोरोफिल को बनाने में नाकाम हो जाएंगे तब क्या होगा? उनके जो पत्ते हैं, जो लीफ है, उनका कलर जो है वो क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। जब कलर येलो हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोसिस का नाम देते हैं। यहां से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एट्यूलेशन और क्लोरोसिस में फर्क लिखें। अब यहाँ पर अगर देखा जाए रेड्यूस ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ कब कम होगी, एक एक पॉइंट समझेंगे। प्लांट ग्रो करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्ट सप्लाई में, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम हो जाएगी, तब एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के 13वें चैप्टर में आप फोटो रेस्पिरेशन को पढ़ चुके हैं। द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती थी ड्यूरिंग डे टाइम, लाइट के मतलब मौजूदगी में, उसको हम क्या नाम देते थे? फोटो रेस्पिरेशन का नाम देते थे। अब जब ये कम होगा तब क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई,
उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस कम हो गई, फोटोसिंथेसिस के कम होने की वजह से ग्लूकोज की मिकदार नहीं बनेगी, जब ग्लूकोज नहीं बनेगा प्लांट को खुराक नहीं मिलेगी, जब प्लांट को खुराक नहीं मिलेगी तब जो है प्लांट की ग्रोथ जो क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। ये कंडीशन थी कौन सी, स्ट्रेस कंडीशन में। अब इसी तरह अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट तो शो करते हैं लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते। कभी आप लोगों ने देखा है कि आपने किसी दरख्त को बुलाया हो, वो वहां से चलकर आपके पास आ गया हो, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर सिर्फ मूवमेंट पाई जाती है, उनके पार्ट्स मूवमेंट करते हैं लेकिन मुकम्मल लोकोमोशन पौधों के अंदर नहीं पाई जाती। इनके पास जो टाइप्स हैं आप देख सकते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट। इनकी डिटेल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसी वजह से इनकी डिटेल की बात नहीं करते। अब हम चले जाते हैं प्लांट ग्रोथ इन डिजीज कंडीशन। अगर कंडीशन जो है वो बीमारी वाली हो जाए तब वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है गाल्स। अगर प्लांट के ऊपर कोई भी वाउंड हो जाए, जख्म हो जाए, अगर प्लांट्स के ऊपर कोई भी बीमारी हो जाए पैरासाइट की वजह से, पैरासाइट की वजह से अगर बीमारी होगी तब हम उसको क्या नाम देंगे, गाल्स का नाम देंगे। जब गाल्स बनेगी मतलब जिस पॉइंट पे वो जख्म होगा वहां पे जो गाल्स के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं होते, मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, उनको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये कहां पे बनेंगे, गाल्स पे। गाल्स किसकी वजह से होती है, पैरासाइट की वजह से। इसके साथ साथ जो है बात करेंगे किस चीज की, कैंकर की। कैंकर प्लांट्स के अंदर है, ये किस चीज की वजह से होगा, ड्यू टू फंजाई। अगर प्लांट के ऊपर कोई बीमारी हो जाती है या जख्म हो जाता है किस चीज की वजह से, फंजाई की वजह से, तब हम उसको क्या नाम देंगे, कैंकर का नाम देंगे। ये जो है लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, कम तरतीब शुदा होते हैं, किस चीज की निस्बत, ट्यूमर की निस्बत। ट्यूमर की निस्बत जो है कैंकर लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, कम जो है मैच्योर होते हैं, इमैच्योर आप समझ लें। तो ये कब होगा, जब प्लांट्स के ऊपर बीमारी होगी किस चीज की वजह से, फंगस की वजह से, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैंकर का नाम देते हैं। अब बात करेंगे किस चीज की, ट्यूमर की। तो ट्यूमर में क्या होता है, इट इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। अगर प्लांट्स के पास बीमारी हो जाती है, अगर प्लांट्स के पास जो है बीमारी या जख्म हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं। अब ये जो ट्यूमर होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, किस चीज की निस्बत, कैंकर की निस्बत और गाल्स की निस्बत। इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर का। तो प्लांट्स के अंदर डिजीज कंडीशन में क्या कहेंगे, गाल्स पैरासाइट की वजह से, कैंकर फंजाई की वजह से, ट्यूमर बैक्टीरिया की वजह से। अब जब ये तीनों बीमारियां हो जाएंगी, उनको जख्म को भरने के लिए जो है जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। उसको हम नाम देते हैं कैलस फॉर्मेशन। अब आप देख सकते हैं, इट अपेयर्स द वाउंड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो जख्म हो चुका होता है, जो बीमारी हो चुकी होती है, उसके ऊपर जो है नजर आते हैं कौन, कैलस फॉर्मेशन होती है वहां पे। ये दरअसल क्या करते हैं, दे रिपेयर बाय अमॉर्फस मटेरियल। वो जो जख्म होगा उसको अमॉर्फस मटेरियल की मदद से क्या कर देंगे, भर देंगे, रिपेयर कर देंगे, दोबारा ठीक कर देंगे। इसी तरह बात की जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैलोसिस का नाम देते हैं। इसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए, यहाँ पे जो कैलस को बनाते हैं, कैलस फॉर्मेशन करते हैं, उन टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप ज़हन में रखेंगे। तो आप देख सकते हो आसान और सिंपल सा टॉपिक है, एज इट आप लोग पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।